चित्रा को चित्रा के नाम से ही जाना जाता है। स्वाति को निष्ठा, विशाखा को विशाखा के नाम से ही जाना जाता है। अनुराधा को अनुराधा के नाम से ही जाना जाता है। ज्येष्ठा और रोहिणी को भी जिसे कहा जाता था रोहिणी, इसे ज्येष्ठा और रोहिणी एक ही नक्षत्र बताए गए हैं, वैसे ज्येष्ठा के नाम से जाना जाता है। मूल ब्रहणी को मूल के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ को पूर्वाषाढ़ा के नाम से जाना जाता है। एक होता है पूर्वाषाढ़ा, एक होती है उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा को अभिजीत को अभिजीत के नाम से ही। श्रोणा को श्रवण, श्रविष्ठा को धनिष्ठा, शतभिषक को शतभिषा, प्रोष्ठपद को पूर्व पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और रेवती को रेवती के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इनको जो आजकल जो लोग जिस नाम से ज्यादा जानते हैं, वैदिक नाम से कम, और इनके संस्कृत नाम से हम इन्हें ज्यादा पहचानते हैं, इन्हें ज्यादा जानते हैं। और इनका अगर अंग्रेजी भाषा में देखें तो अंग्रेजी भाषा में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब लिख लीजिए कुल क्षेत्र कि अश्वनी नक्षत्र में कितने आते हैं, लिख लो, डिग्रियां लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे बहुत काम आएंगी। एक बनाओ, इन्हीं के आगे लिख लो, जो आपने बनाया है ना इसके आगे कॉलम बना लो, लिख लो डिग्री। अश्वनी के आगे लिखो 0.0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। क्या आप सब लोग इनकी कहानियां भी सुनना चाहते हो? हर एक नक्षत्र को कहानी के साथ पढ़ना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। यस मैम। कहानी बताइए। कि एक मतलब मुझे स्क्रीन पे सिर्फ नजर ही नहीं आ रहा कोई भी। रश्मि जी, नीतू जी नजर आ रही है। इन हर एक, ये तो मैं आज आपको बता रही हूँ, पर हर एक नक्षत्रों के पीछे इनकी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कि हाँ यस मैम। मैंने ये कोर्स पहले भी 2 बार मैं करवा चुकी हूँ, जो मेरे सुपर हिट कोर्स रहे हैं ये। तो मैं अभी से और डिटेल्स में कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आज हम थोड़ा बेस जान लेते हैं, बेस बन जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे और आगे। तो लिख लो, इसका क्षेत्र लिख लो। अश्वनी आते हैं 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। हम्म। भरणी आते हैं देखो, अब देखो, 0 13 डिग्री 20 मिनट पे खत्म हुए, तो 13 डिग्री 20 मिनट से मैं 13 डिग्री 20 मिनट कर दो तो कितना हो गया? 26 डिग्री 40। 26। हम्म। ठीक है, तो भरणी का एरिया कहाँ तक है? 13 20 से 26 डिग्री। 26 20 तक। तो मैं लास्ट वाला पॉइंट लिखवा रही हूँ, आगे वाला आप समझ जाना, ठीक है? कि यहाँ से यहाँ तक है। अब कृतिका का लिखो, 1 डिग्री 10, 1.10 डिग्री। मृगशिरा का 2.6 डिग्री से 40। आद्रा का 2.20 डिग्री। पुनर्वसु का 3.3 डिग्री 20 डिग्री। पुष्य का 3.16 डिग्री 40। अश्लेषा का 4.0 डिग्री। मघा का 4.13 डिग्री 20। उत्तरा फागुनी का 5.10 डिग्री 0. हस्त का 5.23 डिग्री 20। चित्रा का 6.6 डिग्री
डॉट 40, स्वाति का 6.20 डिग्री डॉट 0, विशाखा 7.3 डिग्री डॉट 20, अनुराधा 7.16 डिग्री डॉट 40, ज्येष्ठा का 8.0, मूला का 8.13 डिग्री डॉट 20, पूर्वाषाढ़ा का 8.26 डिग्री डॉट 40, उत्तराषाढ़ा का 9.10 डिग्री डॉट 0, श्रवण का 9.23 डिग्री डॉट 20, धनिष्ठा का 10.6 डिग्री डॉट 40, शतभिषा का 10.20 डिग्री डॉट 0, पूर्वाभाद्रा का 11.3 डिग्री डॉट 20, उत्तर भाद्र का 11.16 डिग्री डॉट 40, रेवती का 0.00, लास्ट में आ जाते हैं। मैं आपको नहीं इसे समझा भी देती हूँ, इसे समझना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आप कोशिश करती हूँ कि मेरी एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा देती हूँ। कौन है? मेरी पीडीएफ दिख रही है आपको? यस मैम। ओके, जय गुरु जी। ये देखिए, ये वाली स्क्रीन देख रहे हो? देखो, मेष राशि में मेष राशि है। एक राशि के पास 30 मिनट डिग्री है। हमने कहा कि हर एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट। तो अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट, भरनी 13 डिग्री 20 मिनट, कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट। तो अगर आपको भी देखोगे, अगर अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट तक है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, तो भरनी कितने हो जाएंगे? 0 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद कृतिका कितने हो जाएंगे? 26 डिग्री 40 मिनट से में प्लस 13 डिग्री प्लस करते चले जाओगे। वो प्लस समझ में आ करना, जाएगा? ठीक है। ये वाली समझा दूं हाँ जरा? जी। ये वाली स्लाइड समझा दूं? हम्म। ये वाली स्लाइड ठीक समझो है। कि एक राशि के अंदर नक्षत्र कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। देखो, एक राशि 30 डिग्री की हुई, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। तो एक राशि के अंदर किस प्रकार से नक्षत्र आ रहे हैं? अश्वनी में 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। मैंने वाली ये कहानी ये वाली स्लाइड समझ लो पहले। अश्वनी में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। अब इन नक्षत्रों को भी डिवीजन किया गया है, इनको 4 नवांश में डिवाइड किया गया है। 0
3.2.20 स्लाइड समझाती थी, एक और स्लाइड है समझाने के लिए पहले। देखो इसको ना, जो 13 डिग्री 20 मिनट है, हर इसको ना, इसको डिवाइड किया गया, चार पद बने, 3 डिग्री 20 हम्म। मिनट के हिसाब से। तो ये चार, इसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हें कल समझा दूंगी बेशक। ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट भरनी के 13 डिग्री 20 मिनट, 13 13 26 और 40। अब 30 में से 26 40 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 320। तो बाकी के 13 डिग्री 20 मिनट में से अब कृतिका के पास कितने जाएंगे? बाकी के लेस कर कर इसमें जाएंगे। तो ये कृतिका का जो नक्षत्र आएगा जो ऋषभ राशि में, वो कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री 20 मिनट ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। 3 डिग्री। 10 डिग्री। तो यहाँ पे कितने पद आए? यहाँ पे मैंने पद लिख रखा है ना डायरेक्ट ही। यहाँ पे 4 पद हाँ हुए, हाँ एक ठीक पद है। ऊपर रह गया। तो कृतिका के पास हम्म। 3 पद आए ना। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो अब जो उसमें एक ही एक आ गया उसमें, तो अब बाकी का उसमें आ जाएगा कृतिका बाकी के का 3 पद कृतिका तीसरा में आ पद है। गए। हाँ, टॉरस और में आ रोहिणी जाएगा। में पूरे 4 आ गए। अब 4 आ मृगशिरा में जाएंगे, हाँ कितने जी। बचे? 2 बचे। 2 बच्चे, हाँ। ठीक है। फिर अब आगे मृगशिरा का मिथुन राशि में आ गया, मृगशिरा के 2 आ गए। आद्रा के 4 आ हम्म। गए। पुनर्वसु के हाँ, 3 आ गए। तो पुनर्वसु का एक कहाँ 3 चला गया? कैंसर राशि में। नीचे का, हाँ, कर्क में चला जाएगा। कर्क में चला गया। तो पुष्य के 4 हो गए और ये 4 हो गए। तो हम्म। आप ये देखो पूरे कंप्लीट हो गए। एक राशि में टोटल पद कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। 4 4 8 और हम्म। एक 9। 9। हम्म। ठीक है। तो अब हमने ये जो सेम कैलकुलेशन सेम फॉरवर्ड होगी, क्योंकि जब राशि चेक करोगे तो आप इसे 27 नक्षत्र है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है। तो यही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे चलेगी इसी में। आप चाहो ठीक तो है। इस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने ये लो, इसको पता है यही वाली चीज। ठीक है। अब ये देखो राशि के अंदर भी देखो एलिमेंट्स हैं। ये राशि 4 प्रकार से डिवाइड है: फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। फायर क्या होती है? हमेशा जलती है। ठीक हम्म। है। बट हर तरीके की है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। एक में एरिस भी फायर है, सिंह भी फायर है, और धनु भी फायर है। बट तीनों की फायर में डिफरेंस है। कोई बता सकता है कि मेष वाली फायर जी। कैसी है? बताओ रश्मि जी। हाँ, मेष वाली फायर थोड़ी सी, मंगल की फायर इसमें ज्यादा है, तो हम्म। ये डिस्ट्रक्टिव होगी, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम वाली होगी। तुरंत एक्शन और वाली। सिंह, हाँ, सिंह वाली फायर होती है, उसकी सूर्य की फायर है ये। तो हम्म। ये अच्छा, दूसरों को भला करने वाली या फिर दूसरों के लिए हितकारी होगी, अच्छी फायर है ये। वेरी गुड। 9 और वाली जुपिटर की फायर है, तो वो है ज्ञान की फायर है, कि उसको ज्ञान देना है, सबको आगे प्रोग्रेस करना सिखाना है। वो वाली चीज है उसमें। वेरी गुड। अब अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है स्टेबिलिटी। बताओ स्टेबिलिटी, जी तीनों में हाँ। डिफरेंस बताओ। 2 नंबर राशि है, तो वो अर्थ एलिमेंट, ये पैसे का साइन है, पैसे की राशि है। तो अर्थ हम्म। अर्थ एलिमेंट जो भी होंगे वो सारे पैसे से ही जुड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी पैसे से ही आती है। तो हम्म। ये टॉरस वाला जो साइन है वो पैसे वाली राशि है। 6 वाली साइन है, वो भी पैसे को दर्शाती है, लेकिन वो सर्विसेज में दिखाती है कि दूसरों की सर्विसेज से कैसे पैसे मतलब बनाए जाएं, दूसरों को वेरी गुड। अपनी चीजों को देकर कैसे चीजों को लिया जाए। 10 नंबर हमारे कर्मा का दिखाती है, कर्मा की चीजों को। शनि का साइन है, तो थोड़ा सा इसमें हमें अपने कर्मा को बैलेंस करके आगे बढ़ना, रहना आना चाहिए, मतलब ये वाली चीज दिखाती है इसमें। बहुत अच्छा। एयर का बताओ। एयर का 3 नंबर है, कम्युनिकेशन का, टोटली कम्युनिकेशन की साइन है ये। हम्म। इसको कम्युनिकेशन करना और थोड़ा प्री मैच्योर है, बुध का साइन है, प्री मैच्योर साइन है ये। जो 6 नंबर बुध का था वो मैच्योर वाला साइन था, हम्म। जो स्टेबिलिटी वाले में था। और 7 नंबर है, शुक्र का ही है, ये रिलेशनशिप का साइन है। और ये पूरा टोटली रिलेशनशिप को फॉलो करता है कि मुझे कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। 11 नंबर एक्वेरियस, इसमें राहु का प्रभाव भी रहता है, तो इसमें राहु भी अच्छे रिजल्ट भी देता है वैसे, इसका 11वां साइन। और हमारे गेन्स, हमारी डिजायर, उसका साइन है, तो इसमें भी ये एयर साइन अच्छा है उसके लिए, गेन्स और डिजायर्स के लिए।
वेरी गुड, चलो वाटर का भी एक्सप्लेन कर दो आप। वाटर का 4 नंबर कर्क साइन है, मदर का साइन है, इमोशंस का और हम्म, हमारे लैंड का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे सुख का। कि हमारे सुख अगर मतलब 4 नंबर राशि अगर एफ्लिक्शन में है तो हमारे सुख की प्रॉब्लम होगी हमें, कि हमें सुख कहाँ से मिलेगा। वो वाली चीज दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। 8 और 4 नंबर जल होता है, जो बहुत अच्छा प्योर वाटर है ये। और 8 नंबर भी पानी का साइन है, बट वो अच्छा पानी नहीं कहते उसको, हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, रुका हुआ पानी। हम्म, कि कहीं रुका हुआ पानी का साइन है वो, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं साइन कहते हैं। 12 नंबर साइन समुद्र का साइन है, पाइसेस गुरु का साइन है, उसमें गुरु उच्च भी वो शुक्र उच्च के रहते हैं उसमें। तो वो एक बहुत अच्छा पानी है, सब ये रिवर का पानी हो गया, जो भी हमारी गंगा यमुना ये रहती हैं उनका पानी। तो ये वाला साइन ये दर्शाता है। बहुत बढ़िया। बाकी इमोशंस इमोशंस सारे साइन हैं, 4 8 12 चारों इमोशंस के ही साइन है, लेकिन वो बस थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है उसमें। तो जैसे कि जैसे फायर अलग है हर जगह, पर इन उसी प्रकार से हम्म। इनके बिहेवियर अलग होते हैं। जैसे मेष राशि यस, वाला होगा तुरंत एक्शन लेगा फौरन। एक्शन ठीक लेगा, हाँ एक्शन है, तुरंत ओरिएंटेड राशि है है। ये। और सिंह हाँ राशि वाला जो फायर है, ये पहले एक्शन हाँ, लेने से पहले 10 बार सोचेगा। सोचेगा, यस। है। धनु वाला है, एक्शन तो लेगा, है, बट ये ज्ञान की बातें समझा कर हम्म। फिर उसे एक्शन में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई कहीं लड़ाई हो रही है तो वहां अपने प्रवचन द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा उनको हाँ, शांत करेगा। उसके वजह, हाँ ये वो वो सब वाली उसको फायर है। फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। हाँ हाँ, ये वो वाली फायर है। तीनों में ही गुस्सा, हाँ गुस्सा तीनों में ही होता है, बट वो गुस्से का नेचर अलग अलग हो जाता है बस। गुस्से का नेचर अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के अंदर हाँ आप देखोगे टॉरस वाला जो अर्थ एलिमेंट है, इस एलिमेंट में और वर्गो के एलिमेंट में डिफरेंस है, और कैप हाँ मकर के जी, में डिफरेंस है। हाँ जी। ठीक है। ये वृषभ वाला, इसे सब कुछ बना बनाया चाहिए हाँ ऑलवेज। इसमें मेहनत करनी ये है, मनी ओरिएंटेड, हाँ मनी ओरिएंटेड, इसको मेहनत करनी है, कंपटीशन करना है, सब कुछ इसे करना है। कंपटीशन करना है, इसे इसके पास भूमि हाँ तो है पर इसे फूल उगाने हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये मकर वाला है, इसको और मेहनत करनी है। उसी प्रकार एयर हम्म। वाला है, एयर वाला क्या होता है कि अपनी बातों से ही सब चीजों को संतुष्ट कर देना। हाँ पूरा टोटली कम्युनिकेशन। अपनी बातों से ही सब चीजों को कंप्लीट कर देना। तो इसी प्रकार से ये एलिमेंट्स, हर व्यक्ति फायर होते हुए भी ये देखा जाता है कि इसके अंदर कौन सी फायर है। जैसे कि आप मुझे इसी लाइन में बताओ, आपकी राशि कौन सी है? मेरी हमारे राशि तो मैम कन्या राशि है। आपकी राशि कन्या मेरी राशि। नहीं, क्या जी? मेरी नाम से किरण नाम से तो मिथुन है, और चंद्र राशि मीन है। हम चंद्रमा राशि को ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो एक एक मेरी करके पकड़ते हैं। पहले रश्मि जी को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सबको पकड़ेंगे। रश्मि जी की राशि कन्या है, ठीक है। अब ये कन्या वाली जी राशि मैम। वाले कैसे है ये बताओ। मेहनती है ये, वर्गो है ना। इनके जी। पास भूमि तो हाँ है, जी। सब कुछ तो है, बट उसमें से फल लेने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जी मैम। ठीक है। आपको आता है कि किस प्रकार से खेती की जाती है, किस प्रकार से दूध से मलाई निकाली जाती है। आप, ये चीजें आपके अंदर आती हैं आपको, मेहनती। अब जैसे नीतू जी आप बताओ। जेमिनाई। मिथुन राशि, मिथुन राशि एयर की राशि है। तो इनके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है एयर वालों के पास, क्योंकि एयर वाले क्या है, हवा में बातें करना। तो हवा में तो बातें जब ही करेंगे ना जब आपके पास कुछ होगा, हमारे पास कुछ होगा। ऑलरेडी इसके अंदर कुछ मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आ रहे हुए हैं। तो ये हमेशा ज्ञान की बातें करेंगे, अपनी बातों के द्वारा लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। यस। कम्युनिकेशन इज द एयर एलिमेंट। हवाई तो लगती है बोलने में, आती और हम्म जाती हवाई तो आती है। हम्म। ठीक है। तो और बताओ कि यहाँ पर और कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मीन राशि चिरौन किसकी जी थी? की मीन राशि थी, चिरौन जी मीन की। राशि थी, समुंदर है इनके पास पूरा का हम्म। पूरा। इन्हें
ये कह दो कि इन्हें ये नहीं पता कि किसको कब कहाँ क्या देना है। ये हम्म। जो भी आता है उसको दिल खोल कर देती है। हम्म। समुद्र सब कुछ समेट के बैठी है। मैडम मेरे पास कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है पैसा धन दौलत ही बहुत कुछ होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ज्ञान होगा ना, ज्ञान। कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं आप सब लोगों में सबसे ज्यादा बुद्ध हूँ, आप सारे इतने इंटेलिजेंट हो। अरे नहीं, मीन राशि वाले तो ज्ञान वाली राशि भी है, तो ज्ञान तो होना होगा ही होगा। ठीक और है। वो ज्ञान सबका भला करने के लिए होता है, कि सबको आपको देना अच्छा लगता है कि ज्ञान देना है। हाँ वैसे तो मैं टीचर तो हूँ ही। हाँ, तो तो बस बस और क्या और क्या चाहिए। चाहिए। देखो आप खुद ही प्रूफ कर रहे हो। हाँ, वही तो। ज्ञान तो दे ही रहे हो सबको। ठीक है। अभी देखो अब आज चलो मैं स्लाइड्स पे आई जाती हूँ, वरना मैं भी मेरा मन नहीं था स्लाइड्स पे आने का। पर चलो अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ तक भी इसको भी देख लीजिए। ये है अश्वनी नक्षत्र। ठीक है। अश्वनी नक्षत्र जो होते हम्म। हैं 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक एरीज के जॉडिक में रहते हैं, साइन में रहते हैं। इंग्लिश में इनका नाम होता है आ ब्यूटीफुल स्टैलियन। सिंबल होता है इनका हम्म। हॉर्स। डाइटी है इनके अश्वनी कुमार धनवंतरी जी बोला जाता है जिन्हें। बर्थ हुआ था इनका बाय नोस्ट्रिल। और इसकी स्किल क्या है, सर्जरी एंड वुड हीलर। जब मैं आपको इनकी स्टोरी पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, जब आपको ये स्लाइड्स और ज्यादा क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। ये मैंने टू द पॉइंट ही लिख रखे हैं कुछ अपनी स्लाइड्स के अंदर, ठीक है, जिससे चीजों को हम्म। पढ़कर बुलेट पॉइंट एंड दैट इज द बुलेट पॉइंट। जो अश्वनी कुमार जो है सूर्य और संजना माता के पुत्र हैं। और इनका जो तारा जो दिखता है वो 3 सितारे हैं। हर नक्षत्र के, अब मैंने बताया था ना कि तारों का समूह होता है। अश्विनी नक्षत्र की जो जी। आकृति है घोड़े की तरह है। वो 3 तारे चमकते हैं इनके, एक माथे पर, फॉरहेड पर, एक नॉस्ट्रिल के पास, और एक ये यहाँ पर। ठीक है। हम्म। और इसे तुरगमुख सदृश भी कहा जाता है। लिख सकते हो एक पॉइंट को। इसका जो नेचर होता है ऑस्पिशियस होता है। इसके रूलर मतलब कि इस प्लेनेट के जो देवता है नक्षत्र के, वो केतु है। इनके जो बर्ड्स हैं वो हैन है, मुर्गी है। और एनिमल जो है वो मेल हॉर्स है। तो इस अश्वनी नक्षत्र के बारे में हम और कल डिटेल से पढ़ें या आज ही जी पढ़ मैम, लें। कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक समझ में आ चुकी है। हाँ जी अब मैम, एक समझ चीज में और आ लिख लो गई। जो मैं लिखवाना चाहती हूँ, ठीक है, फिर मेरे को ये पॉइंट रह जाएगा। लिखो आप लिखो नक्षत्र क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र होते हैं। चलो ये भी ना इसके लिए कल ही करवाऊंगी, वाले भी रुक जाओ। ठीक है, इसमें एक चैप्टर रहेगा, इसको मैं कल लेती हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझ में आई है। और कल फिर दोबारा से नक्षत्रों को ही लेकर चलेंगे। ठीक है। और हो ठीक है सकता मैम। है अभी नक्षत्रों का ही टॉपिक उठाया ना, तो नक्षत्र ही पढ़ेंगे अच्छे से सारे के सारे। हाँ जी, और हाँ, ये कंप्लीट कर दीजिए। और ये इसमें ना कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, मैं अगर रेगुलर भी बताती हूँ। अगर रेगुलर भी पढ़ेंगे तो हाँ, दो से वो तीन टाइम महीने लगेगा स्टोरी तीन बताने महीने में, कम स्टोरी से कम मैं बताने में कहकर लगेगा। चल रही हाँ। हूँ। 3 महीने हाँ कम कोई नहीं से कम मैडम, लगेंगे। लगेंगे तो लग जाएंगे। आप समझा भी तो कितना अच्छे से रहे हो ना, तो टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ लगेंगे 3 महीने। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो रोज सेम लिंक लिंक चेंज नहीं होगा, सेम लिंक पर आप 5 बजे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक ठीक है। है। और मैं ये क्लासेस की वीडियोस ना यूट्यूब पर भी डाल दूंगी, जिससे आप लोग समझ, अगर कभी किसी वजह से ना कर पाओ तो वहां से भी देख लो। ठीक है। ठीक है। ओके। जय श्री कृष्णा, राधे ओके। राधे। हाँ जी, उस राधे राधे, जय श्री यूट्यूब कृष्ण। यूट्यूब वाले का लिंक भेज देना मैडम। हाँ जब भेज डालूंगी तो भेज ही दूंगी। ओके जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा सभी को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जी, जय श्री कृष्णा। राधे, जय श्री राधे राधे। कृष्ण। राधे राधे।